नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8वीं में हम व्याकरण खंड में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रायः लेखन में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है ना। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। अर्थात जीवन में खुद को मजबूत बनाकर सही समय के अनुसार हमको अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आइए जानते हैं विराम चिन्ह क्या है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भाव है, विचार है, उनको स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम वाक्य लिखते हैं तो उनमें वाक्य को भावपूर्ण या प्रभावशाली बनाने के लिए, स्पष्ट रूप से लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं विराम चिन्हों को विराम को प्रकट करने के लिए हम अनेक प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है ना। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, यहां पर देखिए, रोको मत जाने दो, एक साथ लिखे हैं। फिर हमने अल्प विराम लगा के लिखा रोको मत जाने दो। फिर अल्प विराम का दूसरे जगह प्रयोग कर दिया उसी वाक्यांश में, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, ये इसमें एक पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए लिखे। फिर रोको मत जाने दो, उसको रोकिए मत जाने दो, ऐसा कह रहे हैं। रोको मत जाने दो अर्थात मत रोको, उनको जाने दो। इस प्रकार से हम अलग अलग जगह विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं तो उनका जो अर्थ है वह परिवर्तन हो जाता है और अर्थ का कभी कभी तो अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार हैं। जैसे यहाँ पे विराम चिन्ह के साथ हमने प्रकार का उल्लेख किया है। इसमें पहला अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, सातवां कोष्ठक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण और दोहरा उद्धरण। आगे बताएंगे आपको। 10वां लाघव चिन्ह, 11वां आदेश चिन्ह, 12वां रेखांकन चिन्ह और 13 लोप चिन्ह। इस प्रकार ये विराम चिन्ह के प्रकार है। आइए देखते हैं सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रूप से जो अधिकांश प्रयोग होते हैं उन विराम चिन्हों के बारे में। तो पहला आता है अल्प विराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा, अंग्रेजी में इसको कामा कहते हैं। तो जहां वाक्य में हम कुछ शब्द या वस्तु या नाम को अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, है ना, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो गेहूं के बाद चना, बाजरा, मक्का, इन सब के बीच में हमको अलग अलग थोड़ा थोड़ा रुक के उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संवाद के दौरान हाँ नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम के कुछ मुख्य नियम हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब दो से अधिक समान जो पद होते हैं उनमें जो संयोजक अव्यय और आए, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। और आने के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पद में राजा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे, इसमें हमने जो पद दिया है उसमें जो अव्यय राम, लक्ष्मण, भरत, इनके बीच में हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। वाक्य में वह जो रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। तो दो जो संयोजक है वाक्य, उसके बाद भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। दूसरा आता है अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा।
यहाँ पर पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, इस प्रकार से जो रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है वह अर्धविराम कहलाता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर, अर्धविराम के फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, वहां पे उसके बाद माना गया है के बाद अर्धविराम लगा, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। जब दो से अधिक उपाधियों के बीच जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? अर्धविराम कहलाता है। जैसे यहां पर एक उदाहरण देख लेते हैं हम, वह धूर्त आदमी है ऐसा उसके मित्र मानते हैं। दो वाक्यों को पहले वाक्य को पहले पूरे बोले, वह थोड़ा से रुक गए, अल्प विराम से ज्यादा रुके, है ना। तो इस प्रकार से ये हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है पूर्ण विराम। ये तो सभी वाक्यांशों में अधिकांश प्रयोग किए जाते हैं, जहां एक बात पूरी की हो जाए और समाप्त हो जाए वहां पे क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे पढ़ रहा हूं, खा रहा हूं, ये है ना पूर्ण विराम है। इसमें भी कुछ नियम है, तो पूरी तरह रुकते हैं या ठहर जाते हैं, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इन सब में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। चौथा आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्यचकित होना। जैसे बहुत सारे विस्मय भाव होते हैं, घृणा, आश्चर्य, करुणा, प्रेम, इनके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह है वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे अरे आप कौन हो, हे राम यह कैसे हुआ, हाय मुझे देर हो गई। इस प्रकार से जो विस्मय शब्द है उनके बाद जो विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वह विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। पांचवा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह तो हम अपने पुस्तकों में अधिकांश देखते ही हैं। जहां पर कोई वाक्य में प्रश्न पूछे जाए या सवाल किए जाए या उनसे सवाल वाले भाव उत्पन्न हो, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार हम जब किसी से बात करते हैं तो प्रश्न पूछते हैं, तो वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वहां क्या रखा है ना, आप कहाँ से आ रहे हो, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे जो विराम चिन्ह वाक्यांश है प्रश्न वाले, उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं, जिसको किसी कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करना अवतरण चिन्ह कहलाता है। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। किसी के कथन को पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों उतार देते हैं और लिखते हैं, उसमें हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एकल उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे नियम में हमने जैसे लिखा है कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए, तो यहाँ पर कामायनी एक शब्द है ना, एक पुस्तक है जयशंकर प्रसाद जी की रचित महाकाव्य है। इसमें कामायनी शब्द में हम विशेष रूप से एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किए हैं। ऐसे ही एक शब्द के लिए एकल उद्धरण और वाक्यांशों के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों समझ आ रहा होगा आपको ये जो विराम चिन्ह है। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध स्पष्ट करता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, राम सीता, ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह का विशेष महत्व है। आशा करता हूं कि आपको ये जो चिन्ह है वह आसानी से समझ आया होगा। अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आज के जो पढ़ाए गए विषय है उसके आधार पे प्रश्न लिखना है और इनके उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा लिखेंगे। विराम चिन्हों के प्रकार के नाम से लिखिए और तीसरा ऊपर वर्णित सभी विराम चिन्हों के 3-3 उदाहरण लिखेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह जो चिन्ह है आसानी से समझ आया होगा।